बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धनतेरस पर अपनी पुश्तैनी दुकान पर पहुंचे और किराना स्टोर पर बैठे, जहां उन्होंने ग्राहकों को सामान भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, दुनिया की दौड़ में देश आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं कैलाश विजयवर्गीय ने दी। वहीं पत्रकारों को बधाई दी। उन्होंने कहा, मेरा जन्म और दुकान का जन्म एक साथ हुआ है और आज दुकान और मुझे 60 वर्ष हो गए। युवा मोर्चे की शुरुआत राजनीति के समय में मंत्री महामंत्री होने तक पुश्तैनी दुकान पर बैठते आया हूं। ये पूरी कॉलोनी हमारा परिवार है और पारिवारिक संबंध पूरे ग्राहकों से निभाए जाते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ने किसान विरोधी मुद्दा बनाया था और इस चुनाव ने यह साबित कर दिया, सारी सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब मोदी जी को किसान द्वारा अपना समर्थन दिया जा रहा है और उसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। इसीलिए उपचुनाव में भी सभी सीटों में भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, फिलहाल रेगांव में भाजपा पीछे चल रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी इससे पहले पृथ्वीपुर की सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार वहां भी बीजेपी ने झंडा लहरा रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने इसका श्रेय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को देते हुए कहा, इसके अलावा भी शर्मा और संगठन ने भी बहुत मेहनत की। वहीं खंडवा उम्मीदवार ज्ञानेश्वर ने उपचुनाव जीत के पूर्व कैलाश विजयवर्गीय को फोन लगाकर आशीर्वाद लिया। टीएमसी में वापस से क्या हो रहा है? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। बंगाल में एक एक व्यक्ति पर 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 केस लगा दिए। जैसे अर्जुन सिंह जी हमारे सांसद हैं, 120 केस है उनको, हत्या से लेकर डकैती से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर इतने सारे केस झूठे लगा दिए कि बस मुझ पे कम से कम 20 केस चल रहे हैं। हमारे प्रचारक महोदय को भी उलझा दिया। तो इस प्रकार जब आप सरकार जब बिल्कुल किल करने पे लग जाती है विपक्ष को, तो आदमी कैसे जी पाएगा वहाँ पर। और इसलिए जो भी वहाँ पर जा रहे हैं, मुझे तो एक घटना याद आती है कि इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों घटना एक जैसी है। चुनाव परिणाम महंगाई कोई मुद्दा रहा है क्या? अब ये तो आप परिणाम देख लीजिए। मैंने कहा कि विपक्ष के सारे मुद्दों को जनता ने नकार दिया और मोदी जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। राज्यों में भी, बिहार में जैसे दोनों सीटों पर एनडीए जीता है, तो नीतीश जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, ममता आसाम में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 में से 2 सीटों पर जीत रही है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया। और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से किसान 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 आदिवासी 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 खूब दुष्प्रचार किया कांग्रेस ने, पर आदिवासी भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, किसान भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो ये मोदी जी के नेतृत्व को और शिवराज जी के नेतृत्व को जनता ने मोहर लगाई। सर, ममता बनर्जी कह रही कांग्रेस ने